और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से भी आ रही है, जहां ट्विशा शर्मा डेथ केस से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। किसी भी वक्त हो सकती है ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी। सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर पहुंच गई है। कल देर रात 1 बजे जबलपुर हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की बेल खारिज कर दी थी। उसके बाद से ही उनकी गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही थी और अब सीबीआई की टीम उन्हें नोटिस देने कटारा हिल्स उनके घर भी पहुंच गई है। गिरिबाला सिंह को 15 मई को अग्रिम जमानत मिली थी। अब इसके खिलाफ ट्विशा के घर वालों ने जबलपुर हाईकोर्ट में बेल कैंसिल करने की याचिका लगाई थी और कल देर रात 1 बजे जमानत रद्द कर दी गई, जिसके बाद सीबीआई के अधिकारी ट्विशा के ससुराल पहुंचे हैं और उन्हें नोटिस सर्व किया गया है। किसी वक्त उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की भूमिका को लेकर इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की ओर से बेल रद्द होने के दौरान कई अहम टिप्पणियां भी की गई थी। रात 1 बजे गिरिबाला सिंह की जमानत खारिज हुई थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की पूरी संभावना अब जताई जा रही है। इस वक्त सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची है। कल शाम सीबीआई ने ट्विशा केस में सीन रिक्रिएट किया था। उस छत पर अधिकारी पहुंचे जहां ट्विशा ने कथित तौर पर फांसी लगाकर जान दे दी थी। इतना ही नहीं, गिरिबाला के घर पर समर्थ और गिरिबाला को आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी की गई है। आगे भी दोनों से एक साथ पूछताछ की तैयारी है, क्योंकि गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। समर्थ पहले से ही रिमांड पर है। ट्विशा संदिग्ध मौत मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने जस्टिस गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत की याचिका पर फैसला देते हुए उसे रद्द कर दिया है, जिसके बाद अब गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी तय हो चुकी है। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त गिरिबाला सिंह के घर के बाहर खड़ी है, जहां उम्मीद की जा रही है सीबीआई, जिसके पास ये पूरा केस हैंडओवर हो चुका है, वो गिरफ्तारी कर चुका है। दरअसल जो राज्य सरकार है और ट्विशा के परिवार ने जबलपुर हाईकोर्ट में अपील लगाई थी बीते दिनों, जिसमें उन्हें मिली हुई अग्रिम जमानत को रद्द करने की बात कही गई थी कि चूंकि वो प्रभावशाली पद पर रही हैं, ऐसे में साक्ष्यों को प्रभावित भी करेंगी। और यही कोर्ट ने भी कहा कि निचली अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध सबूतों को सही तरीके से नहीं परखा। यही वजह है कि 15 मई 2026 को जो निचली कोर्ट द्वारा, यानी जो भोपाल कोर्ट है, उनके द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद्द किया जा रहा है। दरअसल तमाम जो गंभीर बातें हैं जो सॉलिसिटर जनरल राज्य सरकार की तरफ से पेश की गई, उनको भी हाईकोर्ट ने सुना। इसके अलावा जो ट्विशा के वकील थे, उनकी भी बातों को सुना गया और साथ ही साथ जो गिरिबाला सिंह के परिवार की जो बातें हैं, उनको भी सुना गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि जो कोर्ट ने उसने नोटिंग दी कि पोस्टमार्टम के समय जो एम्स में पोस्टमार्टम हो रहा था, उसी दौरान जो गिरिबाला सिंह की जो बहन है और एक और डॉक्टर जो जेके हॉस्पिटल में काम करते हैं, ये लोग भी एम्स में मौजूद थे। निश्चित तौर पर जिस पर आरोप लगे हों, अगर उसके परिजन जो हैं वो अगर कोर्ट में अगर पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद हो, तो साक्ष्यों को प्रभावित करने की बात जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर आ जाती है। अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, क्या अपडेट है? कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी गिरिबाला सिंह की? देखिए, तस्वीरें इंडिया टीवी आपको गिरिबाला सिंह के घर की दिखा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये नेम प्लेट दिखाऊंगा। गिरिबाला सिंह अभी भी जज लिखा हुआ है। हालांकि रिटायर्ड जज थी, ये पहले की नेम प्लेट होगी, लेकिन इसी गिरिबाला सिंह जज पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, उनके चलते अग्रिम जमानत जो है हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। और ये जो इस वक्त आप घर का दरवाज़ा देख रहे हैं, कुछ ही देर पहले जो सीबीआई की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। और पहुंचने का कारण कल जो गिरिबाला सिंह की जमानत अग्रिम जमानत को कैंसिल करने के लिए जो राज्य सरकार और ट्विशा के घर वालों ने जो एप्लीकेशन दी थी, उसे रद्द कर दिया कोर्ट ने और साफ तौर पर कहा कि जो निचली कोर्ट है उसने अहम तथ्यों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। जांच के शुरुआती दौर में ही जमानत दे दी और निचली अदालत ने पूरी तरीके से बचाव पक्ष की जो दलीलें थी उस पर भरोसा किया और एफआईआर में जो चीजें थी उसे कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया, जिसके चलते जमानत 2 याचिकाएं जो थी, उन्हीं 2 याचिकाओं पर जवाब देते हुए क्वैश कर दिया अग्रिम जमानत को। और अब यहां पर सीबीआई की टीम है, तो माना जाए नोटिस देने के पश्चात किसी भी क्षण गिरफ्तारी होगी। चूंकि
क्योंकि 29 तारीख तक जो है चूंकि 15 तारीख को जमानत मिली थी, उसके बाद अब हाई कोर्ट को यहाँ पर कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद फिर रिमांड पे लेने की बात की जाएगी, क्योंकि तमाम चीज़ों पर चर्चाएं होनी है। जो अग्रिम जमानत पर जो कल चर्चा हुई रद्द करने को लेकर, कोर्ट ने साफ तौर पर जो बचाव पक्ष के वकील हैं उनकी भी दलीलें सुनी और जो ट्विशा के परिवार वालों की उनकी भी दलीलें सुनी। साहब, सबसे बड़ा सवाल उभर कर ये आया कि ट्विशा के परिवार के जो वकील हैं उन्होंने बताया कि चूंकि साइबर क्राइम सीन एक्सपर्ट हैं और साइबर के तमाम विषयों में इन्होंने मास्टरी की है, ऐसे में कहीं ना कहीं घटना स्थल को, जांच सीन को प्रभावित किया होगा। नंबर एक। नंबर दो, जमानत के बाद से जो ये ट्विशा के परिवार वाले और जो सॉलिसिटर जनरल ने अपील में कहा है कि जमानत के बाद से लगातार गिरीबाला मीडिया के सामने आकर बयान दे रही थी, साक्ष्यों को प्रभावित कर रही थी। तमाम ऐसी चीजें जो रही हैं जिसको लेकर अब यहाँ पर सीबीआई की टीम, और ये मुझे लगता है कुछ ही देर बाद अब तो सीबीआई घर पहुंच चुकी है और अगर सीबीआई उन्हें कस्टडी में लेती है तो ऐसे में बहुत सारे जो सवाल के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ जो चैट सामने आए थे, जो ट्विशा की ओर से भेजे गए थे, उसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं अपनी सास के ऊपर, और इस वक्त उसी घर में मौजूद है सीबीआई। आप नजर बनाए रखें, आगे आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। ट्विशा केस में सीबीआई ने सीन रिक्रिएट किया। फॉरेंसिक टीम के साथ सीबीआई के अफसर गिरीबाला सिंह के घर की छत पर पहुंचे। ये वही जगह है जहां कथित तौर पर ट्विशा ने फांसी लगाई थी। इस जगह को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मौत के गले लगाने वाला शख्स खुली छत को क्यों चुनेगा। अक्सर बंद कमरे का चयन किया जाता है। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ ने सीन रिक्रिएशन का जायजा भी लिया। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही है। ट्विशा संदिग्ध मौत मामले में जो सीन रिक्रिएशन हो रहा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गिरीबाला सिंह के घर की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त सीबीआई की टीम जो है वो पहुंची और उस पूरे सीन को रिक्रिएशन करने की कोशिश की जा रही है। सीन ऑफ इवेंट्स जो है वो देखने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत जो है वो मृत्यु हुई है। सामने ही आपको दिखाई दे रहा है, ये जिम एरिया था जहां पर वो एक्सरसाइज करने तकरीबन 8 से 10 बजे के बीच पहुंची थी। 10:40 पर जब मृत्यु हुई और यहीं पर वो हैंगिंग जिम्नास्ट का जो पूरा पट्टा था, जिसके लिए कहा जा रहा है कि उसी के सहारे हैंगिंग हुई। तो ये सीबीआई की टीम है, एक एक जो रिक्रिएशन है सीन का वो कर रही है। सीन जो है वो एक एक करके जानने की कोशिश कर रही है।